रियल लाइफ में बहुत ही शांत और शर्मीले इंसान सनी देओल के घायल फिल्म में किए गए ऑन स्क्रीन गुस्से ने दर्शकों और फिल्म मेकर्स सबका ध्यान सनी की ओर आकर्षित किया और आगे चलकर अलग अलग फिल्म मेकर्स ने सनी के गुस्से को अलग अलग फिल्मों के जरिए खूब भुनाया। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने सनी के साथ फिल्में शुरू तो की लेकिन वो फिल्में कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। लिहाजा आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में बात होगी सनी देओल अभिनीत कुछ ऐसी ही अनरिलीज्ड फिल्म्स की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। बस मजा आना चाहिए, मजा क्यों आ रहा है ना मजा। व्यूअर, इस कड़ी की जिस पहली फिल्म का हम जिक्र करने जा रहे हैं बेताब के बजाय ये फिल्म एक्चुअल में सनी की डेब्यू फिल्म होने वाली थी। बेताब की तरह ही इसके प्रोड्यूसर धर्मेंद्र थे जबकि डायरेक्टर थे हरमेश मल्होत्रा, लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस इसमें अमृता सिंह के बजाय पूनम ढिल्लों नजर आने वाली थी और फिल्म का टाइटल रखा गया था हीर रांझा। और एक्टर राजकुमार भी इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले थे जो कि 1970 की हीर रांझा का लीड कैरेक्टर कर चुके थे और असल में ये फिल्म 1970 की हीर रांझा का रीमेक होने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ पाती धर्मेंद्र ने सोचा कि इस ओल्ड टाइप की स्टोरी के बजाय सनी को किसी नई यानी आधुनिक ज़माने की कहानी वाली फिल्म के जरिए लॉन्च करना चाहिए। लिहाजा फिर हीर रांझा को वहीं रोककर बेताब पर काम शुरू किया गया और हीर रांझा के बाद में 3 रीमेक बने जो कि साल 1992 में रिलीज हुए। एक तो अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर हीर रांझा जिसे हरमेश मल्होत्रा ने ही बनाया था और उसमें यूज़ किया गया गाना तुझे रब ने बनाया मेरे लिए भी एक्चुअल में 1981 की सनी देओल वाली हीर रांझा के लिए ही रिकॉर्ड किया गया था। तथा 2 अन्य फिल्में जो कि हीर रांझा की रीमेक थी वो थी महबूब मेरे महबूब और इश्क खुदा है। खैर, हीर रांझा भी एक रोमांटिक फिल्म थी और बेताब भी। बेताब की सुपर सक्सेस के बाद सनी देओल की 3 और रोमांटिक विषय पर आधारित फिल्में आई, सनी, सोहनी महिवाल और मंजिल मंजिल। लेकिन ये तीनों ही फिल्में बेताब की सफलता को नहीं दोहरा पाई। लिहाजा फिर फिल्म मेकर्स करीम मोरानी और सुनील सुरमा ने जावेद अख्तर को बतौर राइटर लेकर तथा राहुल रवेल को बतौर डायरेक्टर लेकर माँ बेटे के रिश्ते पर एक फिल्म शुरू की जिसका बेटे टाइटल रखा गया और उसके लीड रोल्स में सनी देओल के साथ कुमार गौरव और अमृता सिंह को लिया गया। हालांकि कुमार गौरव को बाद में ऋषि कपूर से रिप्लेस कर दिया गया था और निर्माताओं की पसंद के अनुसार एक अंग्रेजी गाने से प्रेरणा लेकर जावेद अख्तर ने बेटे फिल्म के लिए गाना लिखा मम्मैया केरो 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 मामा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माँ मुझे ये चाहिए। लेकिन बेटे मूवी की जो स्क्रिप्ट थी उससे मेकर्स संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उसे बंद करके फिर अर्जुन फिल्म बनाई गई और फिर वो गाना मम्मैया केरो 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 मामा भी अर्जुन फिल्म में ही रखा गया जो कि बड़ा हिट रहा। वैसे अर्जुन की रिलीज से पहले साल 1984 के अप्रैल महीने में संजय खान ने खुद के साथ सनी देओल और अनिल कपूर तथा श्रीदेवी के साथ बनाई जाने वाली झुंझुना नामक एक फिल्म अनाउंस की थी। लेकिन ये फिल्म सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह गई और संजय खान ने इसके बजाय काला धंधा गोरे लोग मूवी पर काम शुरू कर दिया। और इसी तरह साल 1987 में विकी कुमार के प्रोडक्शन में और मुकुल एस आनंद के डायरेक्शन में एक हिंदुस्तानी टाइटल से एक फिल्म अनाउंस की गई जिसमें सनी देओल के साथ फरहान नाज, परेश रावल, मजहर खान, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर तथा अनुपम खेर जैसे सितारे नजर आने वाले थे। लेकिन किन्हीं अननोन कारणों के चलते महज अनाउंसमेंट के बाद इस फिल्म को भी बंद कर दिया गया। हालांकि इस फिल्म के कुछ पोस्टर जरूर सामने आए थे और फिर साल 1995 में डायरेक्टर टीनू आनंद ने सुनील शेट्टी और रवीना टंडन को लीड रोल में लेकर एक हिंदुस्तानी टाइटल से ही एक अन्य फिल्म शुरू की जिसे कंप्लीट होने में 8 साल लग गए। और फिर साल 2003 में जब इसे रिलीज करने का समय आया तो सुनील शेट्टी के सोलो लीड वाली फिल्मों की कमर्शियल वैल्यू ना होने की बात कहकर टीनू आनंद ने इसे रिलीज ही नहीं किया। हिंदुस्तान पे राज है मेरा, दिल्ली राजधानी, मैं एक हिंदुस्तानी। व्यूअर, बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म बरसात को जब अनाउंस किया गया तब इसका टाइटल बरसात के बजाय बादल था और ये फिल्म जिस सब्जेक्ट पर बनी थी उसी सब्जेक्ट पर साल 1987 में सनी देओल के साथ एक फिल्म बनाई जानी थी जिसका टाइटल चैंपियन डिसाइड किया गया था। चैंपियन को शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे और ये एक्ट्रेस तब्बू की डेब्यू फिल्म होने वाली थी। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते शेखर कपूर ने फिल्म में मनीषा कोइराला को लेना चाहा लेकिन बात नहीं बनी और फिर उस फिल्म को रद्द कर दिया गया।
बाद में 90s के शुरुआती सालों में इस फिल्म के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हुए अनिल कपूर ने शेखर कपूर से इस फिल्म को करने के लिए हामी आगे चलकर खुद भरी थी, लेकिन शेखर कपूर ने अनिल कपूर को ये कहकर मना कर दिया कि फिल्म का लीड रोल उन पर यानी अनिल कपूर पर शूट नहीं होगा, ये सिर्फ सनी देओल पर ही शूट होगा। हालांकि साल 2000 में चैंपियन टाइटल से सनी देओल स्टारर एक और फिल्म आई थी, लेकिन उस फिल्म का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। व्यूअर, सनी देओल ने माधुरी दीक्षित के साथ सिर्फ एक ही फिल्म की, त्रिदेव, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो सनी ने माधुरी दीक्षित के अपोजिट साइन तो की, लेकिन वो फिल्में कभी रिलीज नहीं हो पाई। जैसे कि साल 1988 में अजीता फिल्म्स के बैनर तले गुरुचेला टाइटल से एक फिल्म लॉन्च की गई थी, जिसमें सनी देओल के अपोजिट माधुरी दीक्षित नजर आने वाली थी और धर्मेंद्र के अपोजिट रेखा, तथा फिल्म के डायरेक्टर थे टी रामा राव और प्रोड्यूसर रहे धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म नहीं बन पाई और इसकी एक वजह तो रेखा को भी बताया जाता है, जो कि इसके लिए समय नहीं दे पा रही थी। और गुरुचेला के अलावा साल 2000 में आई फिल्म पुकार, जिसमें माधुरी दीक्षित के अपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे, उससे भी पहले डायरेक्टर राजकुमार संतोषी सनी देओल के साथ बनाने वाले थे, लेकिन बाद में बोनी कपूर द्वारा दिए गए एक ऑफर के चलते संतोषी ने सनी देओल के बजाय अनिल कपूर को चुन लिया। माधुरी दीक्षित के अलावा सनी पाजी ने ऐश्वर्या राय और पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार के साथ भी कुछ फिल्में साइन की थी, लेकिन फिर भी इनके साथ सनी पर्दे पर क्यों नहीं दिख पाए, चलिए जानते हैं। दरअसल साल 1997 में प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने पद्म कुमार के डायरेक्शन में एक फिल्म लॉन्च की थी, जिसका टाइटल इंडियन रखा गया था और लीड कैरेक्टर्स के लिए ऐश्वर्या राय और सनी देओल को साइन किया गया था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म नहीं बन पाई। और इसके अलावा अभी जून में जो अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज रिलीज होने वाली है, उसके लिए साल 2010 के आसपास डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी की पहली पसंद सनी देओल थे और पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता के किरदार के लिए ऐश्वर्या राय, लेकिन उस समय सनी देओल के पास डेट्स नहीं थी और बाद में प्रोडक्शन समस्याओं के चलते ये फिल्म नहीं बन पाई। और बाद में यशराज फिल्म्स वाले जब इस फिल्म को प्रोड्यूस करने को तैयार हुए, तब सनी देओल सहित फिल्म की अन्य स्टार कास्ट को भी बदल दिया गया। ऐश्वर्या राय के अलावा सनी की पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार के साथ भी साल 1992 में 2 फिल्में लॉन्च हुई थी, लेकिन अफसोस कि उनमें से एक भी फिल्म नहीं बन पाई। एक तो शशि लाल नायर के डायरेक्शन में बनने वाली कामयाबी नामक फिल्म, तथा दूसरी मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनने वाली बॉडीगार्ड, जिसमें सनी देओल और जेबा बख्तियार के अलावा अनिल कपूर और दिव्या भारती भी नजर आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म उस समय नहीं बन पाई और फिर उसी सब्जेक्ट पर डेविड धवन ने दीवाना मस्ताना मूवी बनाई। इसके अलावा साल 1992 में बजरंग टाइटल से एक फिल्म अनाउंस की गई, जिसमें सनी के अपोजिट दिव्या भारती नजर आने वाली थी और फिल्म के विलेन थे अमरीश पुरी, जो कि जोकर के रूप में बच्चों को अगवा कर लेते हैं। सनी, दिव्या और अमरीश पुरी के अलावा फिल्म में कादर खान और जॉनी लेवर भी नजर आने वाले थे और फिल्म के डायरेक्टर हरी बावेजा थे और इसका मुहूर्त क्लेप धर्मेंद्र ने दिया था, लेकिन दिव्या भारती की सडन डेथ के चलते ये फिल्म उस समय बंद हो गई और जब करिश्मा कपूर के साथ इसे दोबारा शुरू करने का समय आया, तब डायरेक्टर हरी बावेजा का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। हालांकि बाद में टीनू वर्मा द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट करने की खबरें भी आई थी, लेकिन बात नहीं बनी। खैर, इन सारी फिल्म्स में से किसी के भी बारे में आपको कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।